देखिए, हर किसी की तमन्ना होती है कि उसे सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन आप भी जानते हैं कि आज के समय में सरकारी नौकरी पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपके घर में ऐसी बहू आ जाए जो एक आईएएस अधिकारी हो, तो सोचिए क्या होगा। अब ऐसे ही कुछ बरेली के रहने वाले अभिषेक सिंह के साथ हुआ। खबरों की माने तो अभिषेक सिंह अपने पूरे परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के बरेली के फरीदपुर के रहने वाले हैं और काफी लंबे समय से उनके परिवार वाले उनके लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश रहे थे। अब एक अच्छे रिश्ते के लिए उन्होंने हर जगह बात चलाई, लेकिन फिर अचानक उनके पास एक ऐसा रिश्ता आया जिसे वो मना नहीं कर पाए। अभिषेक के परिवार वालों को बताया गया कि लड़की साधना एक आईएएस अधिकारी है। उनका चयन आईएएस में हो चुका है, लेकिन कोर्ट में एक मामला लंबित है और जैसे ही कोर्ट का अंतिम फैसला आएगा, साधना को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। अब जब अभिषेक को इस बारे में पता चला तो वो भी बहुत खुश हुआ। फिर एक दिन उसने साधना की फेसबुक प्रोफाइल देखी और उसकी प्रोफाइल को देखकर वो हैरान रह गया। साधना के बारे में जैसा बताया गया था, उसकी प्रोफाइल भी वैसी ही दिखाई दे रही थी। फेसबुक प्रोफाइल में साधना की कई तस्वीरें थी, जिनमें वो आईएएस अधिकारियों जैसे कपड़े पहनी हुई थी। इसके अलावा सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने की उसकी कई तस्वीरें थी। अब उसकी प्रोफाइल को देखकर अभिषेक सिंह को यकीन हो गया कि लड़की वाले सच कह रहे हैं, और जाहिर सी बात है, ऐसे रिश्ते को कौन मना कर सकता है। अब इसी बीच जब साधना और अभिषेक की बात हुई, तब साधना ने कहा कि जैसे ही मुझे नियुक्ति मिल जाएगी, मैं तुम्हारी भी सरकारी नौकरी लगवा दूंगी। अब सोचिए, ये सब सुनकर कौन रिश्ते को मना कर सकता है। आखिरकार साधना और अभिषेक की शादी तय हो गई। 7 फरवरी 2025 को बड़े ही धूमधाम के साथ दोनों की शादी करवा दी गई। शादी के बाद साधना अपने ससुराल चली गई और बढ़िया तरीके से उनका शादीशुदा जीवन चलने लगा। लेकिन इसके बाद अभिषेक और उसके परिवार वालों के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अभिषेक सिंह और उनके परिवार वालों ने आरोप लगाते हुए कहा कि ससुराल आने के बाद साधना का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया था। खबरों के मुताबिक अभिषेक और उसके परिवार वालों का यह आरोप है कि जब भी साधना को कोई घरेलू काम करने के लिए कहा जाता था, तो वो साफ मना कर देती थी। कहती थी कि मैं एक आईएएस अधिकारी हूँ और ये सब काम नहीं करूंगी, और अगर आप लोग मुझे ज्यादा परेशान करोगे तो सभी को जेल भिजवा दूंगी। अब इतना सब सुनने के बाद अभिषेक और उसके परिवार वाले हैरान रह गए। लेकिन इसके बाद चीजें और भी ज्यादा खराब होती चली गई। अभिषेक का आरोप है कि साधना ने उसके पिता के साथ मारपीट की, जिसकी वजह से अभिषेक के पिता को घर छोड़कर अपनी बेटी यानी कि अभिषेक की बहन के घर जाना पड़ा। अब इस परिवार में इतना सब कुछ हो रहा था जिसके बारे में इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन फिर इसके कुछ समय बाद अभिषेक का यह आरोप है कि साधना ने अभिषेक से 4 लाख रुपए मांगने शुरू कर दिए। उसका कहना था कि तिलक के समय जो तुम्हें 4 लाख रुपए दिए गए थे वो वापस कर दो, क्योंकि हमें एक बड़ी गाड़ी लेनी है। इसके बाद फाइनेंस पर एक बोलेरो गाड़ी खरीदी गई। लेकिन गाड़ी खरीदने के बाद साधना ने यह कहा कि गाड़ी की किस्त ससुराल वाले भरेंगे। अब ये सब कुछ जब चल रहा था, तब एक दिन साधना ने अभिषेक से कहा कि मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि मेरा भाई डॉक्टर है और उसे अस्पताल बनवाना है, और जब अस्पताल बन जाएगा तो तुम वहां पर मेडिकल स्टोर चला लेना। और कुछ इस तरह से साधना अब 20 लाख रुपए लेने के लिए अभिषेक पर दबाव बनाने लगी। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। खबरों के मुताबिक अभिषेक का यह आरोप है कि साधना ने कई बार कोर्ट केस में खर्च का हवाला देकर अभिषेक के परिवार से कभी 15 तोला सोना लिया, कभी 1.5 किलो चांदी ली, और शादी में जो भी जेवर दिए गए थे वो भी उसने वापस ले लिए। और फिर बदायूं में अस्पताल बनाने के नाम पर वो अभिषेक के परिवार की 20 बीघा जमीन बेचने का दबाव बनाने लगी। इन आरोपों से आप समझ सकते हैं कि अभिषेक और उसके परिवार वाले किस स्थिति से गुजर रहे थे। लेकिन फिर मार्च 2026 में अभिषेक के साथ एक बहुत बड़ी घटना हुई। एक रात जब अभिषेक अपने कमरे में सो रहा था, तब उसने आरोप लगाया कि अचानक साधना ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया। और फिर उसने डायल 112 पर फोन करके पुलिस को बुलाया। इसके बाद गांव में पंचायत हुई, जहां पर साधना ने जो भी जेवर लिए थे उन्हें लौटाने का आश्वासन दिया, लेकिन उसने कभी जेवर नहीं लौटाए। इसके बाद धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ता चला गया। लेकिन इसके बाद जो सच सामने आने वाला था, उसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। एक दिन अभिषेक साधना के साथ बदायूं के कोर्ट में गया और वहां उसे कुछ ऐसा पता चला जिसे सुनने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। साधना जिस मामले को अपनी नियुक्ति से जुड़ा हुआ बता रही थी, वो वास्तव में आईटी एक्ट से संबंधित एक पुराना मुकदमा था। और जैसे ही अभिषेक को इस बारे में पता चला, उसे एहसास हुआ कि उसके और उसके परिवार वालों के साथ धोखाधड़ी हुई है। इसके बाद अभिषेक ने इसकी शिकायत पुलिस में की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने साधना को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। खबरों के मुताबिक पूछताछ के दौरान साधना ने स्वीकार किया कि उसने फेसबुक पर खुद को आईएएस अधिकारी दिखाने के लिए फर्जी फोटो और वीडियो पोस्ट किए थे, और अभिषेक पर पैसा का दबाव बनाने की बात भी स्वीकार ली। इसके बाद पुलिस ने साधना सिंह के अलावा उसके पिता नरेंद्र पाल सिंह, भाई सूर्य प्रताप और रिश्तेदार राजेंद्र सिंह के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है, और कोर्ट में पेश करने के बाद साधना को जेल भेज दिया गया। दूसरी तरफ साधना के माता पिता ने सभी आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि उनकी बेटी को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है और पूरे मामले की सच्चाई कोर्ट में सामने आ ही जाएगी। देखा जाए तो फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है, लेकिन जिस तरह के आरोप साधना पर लगे वो बेहद गंभीर है। हालांकि इस पूरी घटना से एक सीख जरूर मिलती है कि कभी भी शादी के लिए रिश्ता तलाशें
तो अच्छी तरह से तहकीकात करें। आज के समय में बैकग्राउंड चेक बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि शादी के बाद ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां पर बेगुनाहों की जान जा रही है। इसलिए साथियों, किसी के साथ भी रिश्ता जोड़ने से पहले उसका इतिहास जरूर जान लीजिए, ताकि आगे चलकर आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। फिर मिलते हैं एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।